फाइनेक्स मोबाइल पॉइंट कोरूर कॉम्प्लेक्स बंगाली दवाखाने के बाजू में अपना सुपरमार्केट के पास आगर रोड मालेगांव। मानव समाचार, मानवता के हक में। इस्तकबाल है आपका मानव समाचार में। मैं हूं अब्दुल रहमान। उर्दू अदब में जहां मर्दों का एक बड़ा हिस्सा है, वहीं उर्दू अदब को संवारने में, सजाने में खवातीन का भी एक बड़ा अहम किरदार रहा है। फिर चाहे वो शायरी की सिंफ हो, चाहे फिर नज़्म-निगारी की सिंफ हो, अदब के हर मैदान में खवातीन भी कभी मर्दों से पीछे नहीं रही। आज मेरे साथ मानव समाचार के स्टूडियो में ऐसी ही एक शख्सियत मौजूद है। मानव समाचार अपने आप को आज खुशनसीब समझता है, क्योंकि आज से 30-35 बरस पहले खुद मुझ नाचीज ने जिनका शेर सुना था, वो शेर सीधा बचपन के मेरे अय्याम से, मगर सीधा मेरे दिल को, मेरे कलेजे को जा करके लगा था। उस शेर की खालिक वो शायरा है, खास तौर से वो प्रेरणा का स्रोत है, तहरीक का एक मंबा है। नामसायद हालात से किस तरीके से लड़कर अपने लिए रास्ता बनाना। कोई सीखे तो उनसे सीखे। कहते हैं कि खुदाए ताला जब किसी से कोई चीज लेता है तो उसके एवज में अल्लाह पाक कई तरह की चीजें अपने उस बंदे को अता कर देता है। कुछ ऐसी ही बात इनमें मौजूद है। आप शायरी में अपना एक बहुत बड़ा मकाम रखती हैं। उनकी शायरी का दायरा सिर्फ हिंदुस्तान तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि अमेरिका, सऊदी अरबिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, यहाँ तक के जहां जहां उर्दू बोली जाती है, वहां वहां तक वो पहुंची, उनकी शायरी पहुंची। आज मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ आपसे रूबरू करवाना चाहता हूँ डॉक्टर आरफा शबनम साहिबा का। सबसे पहले बाजी जी, यकीनन मुझ नाचीज के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि बाजी की शायरी को मैंने पहली बार सुना, और ना सिर्फ सुना बल्कि उसके दर्द को महसूस किया। आज वही मेरे सामने बैठी हुई है। मैंने अपनी जिंदगी में कई इंटरव्यू किए हैं, मगर आज का ये इंटरव्यू मेरी जिंदगी का सबसे यादगार इंटरव्यू है। मानव समाचार में आपका इस्तेमाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ अपने भाई का जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, और मानव समाचार का कि मुझ नाचीज को आज उन्होंने अपनी खिदमत का मौका दिया। मैं हाजिर हूँ, जो आप पूछना चाहें मैं आपको बता सकती हूँ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आरफा खान से लेके आरफा शबनम तक एक बहुत बड़ी जद्दोजहद रही जी। आरफा शबनम को तो दुनिया ने जाना, मगर आरफा खान से लेके आरफा शबनम तक बनने का जो सफर है, जो दर्द है, जो पीड़ा है, वो सिर्फ आपने महसूस की। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप अपना तारुफ जो है शायरी के अलावा, शायरी के हवाले से तो शायद ही उर्दू जानने वाला कोई ऐसा शख्स हो जो आपको नहीं पहचानता, मगर मैं चाहता हूँ कि एक इब्तिदाई जिंदगी से लेके आरफा शबनम बनने तक का सफर जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बताना चाहूंगी कि मैं जब मुझे ये होश आया कि मैं नाबीना हूँ, बचपन में तो बच्चा नहीं समझता है, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि मैं नाबीना हूँ तो वो दर्द मैं सहती रही, और मेरे उस दर्द को समझने और उसमें अपना ताउन देने वाली सबसे बड़ी मेरी माँ, जो अब इस दुनिया में नहीं है, माँ का रोल रहा, मेरे वालिद मोहतरम और मेरी फैमिली का रोल रहा। बचपन से मुझे
रेडियो सुनने का शौक था। मैं रेडियो सुनती थी और उसकी नकल किया करती थी। वो नकल कैसे शायरी में बदल गई, आरफा खान से मैं आरफा शबनम कैसे बन गई। जब मुझे अपने दर्द का एहसास हुआ तो उस एहसास ने मुझे आरफा शबनम बना दिया। अच्छा, काफी अरसे तक तो खुद माँ बाप को ये समझ नहीं आ रही थी कि उनकी जो बच्ची है वो देखने से महरूम है। काफी अरसे के बाद उनको लगा, पहले तो आपको जब आवाज दी जाती थी तो आप उम्मन मुखालिफ सिर्फ देखा करती थी जी। उसके बाद उनको ये समझ आया कि शायद बच्ची जो है वो देखने से महरूम है। जी जी। डॉक्टर तक आपको पहुंचाया गया। डॉक्टर्स ने कहा कि अभी बचपन के एग्जाम है, वक्त के साथ साथ जो है इनकी बीनाई वापस आ जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सच है। तो उसके बाद एक वक्त ये आया जब डॉक्टरों ने भी कहा कि नहीं, अब तो फाइनली जो है इनकी बीनाई नहीं आ सकती और ये देखने से महरूम है। ये किस उम्र तब तक आपको क्या समझ आ चुकी थी इस चीज की, और क्या एक आपके माँ बाप का उस वक्त रिएक्शन रहा होगा? जी, मुझे समझ आ चुकी थी। मेरी मम्मी और हमारे अब्बा जी, ये पूरी फैमिली ये समझ चुकी थी कि ये नाबीना है और अब इनकी रोशनी नहीं आएगी, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पर तमाम डॉक्टर्स को चेकअप करा चुके थे। सबसे लास्ट में हमारी मदर ने, एक डॉक्टर हुआ करती थी अलीगढ़ शहर में, अलीगढ़ का जो हॉस्पिटल है, आई हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर हुआ करती थी डॉक्टर हमीदा। माशाअल्लाह वो तहज्जुद गुजार थी। उन्होंने कहा कि देखिए, आप अपनी बच्ची की आंखें जैसी हैं उनको यूं ही रहने दीजिए। मैं आपको बताऊं, देखिए मैं चश्मा हटाती हूँ और आप देखिए कि मेरी आंखें देखने में अच्छी हैं, बस इनमें रोशनी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर किसी डॉक्टर ने आपसे ये कह दिया कि आंखें ठीक हो जाएंगी और आपने ऑपरेट करा लिया और ऑपरेशन में वो कामयाब ना रहा, तो बहुत आंखें खराब हो सकती हैं, इसकी खूबसूरती खराब हो सकती है। तो मम्मी ने कहा ठीक है, क्योंकि डॉक्टर ये कहते थे कि आंखें ठीक हैं, लेकिन जो अंदर से ब्लड सर्कुलेट करती है वो नर्वस सिस्टम हमारा खराब है, इसलिए डेड है, इसलिए, और वो नसें अगर कुछ काम कर भी रही हैं तो वो बहुत ही मामूली, बहुत ही कमजोर नसें और मामूली काम करती हैं, इसलिए आप इनको ना छिड़वाएं। बस वहीं से हमने स्टॉप कर दिया। यूं तो हमारा चेकअप अभी पिछले तकरीबन 18-20 साल तक भी हुआ, पहले भी हुआ, क्योंकि बाहर जाते रहे, इंडिया से बाहर भी गए, अमेरिका में भी टेस्ट हुआ हमारा। पाकिस्तान में 92 में जब डॉक्टर ने कहा कि आप मुशायरे में आई हैं लेकिन आप अपनी आंखें लेकर जाएंगी, बाहर से जब उन्होंने देखकर कह दिया था, लेकिन अंदर एक बहुत बड़ी टीम थी और उस टीम ने जब चेकअप किया तो वो मायूस हो गए और खामोश हो गए। ये पूरा सिलसिला रहा। उसके बाद अमेरिका बाद में गई हूँ मैं 97 में, उसके बाद हम लोगों ने दिखाना छोड़ दिया। ठीक है, बस हम तो इसी बात पर तसल्ली करते हैं कि देखने वाले ठीक कहते हैं, देखने वाले ठीक कहते हैं, मेरे चारों तरफ अंधेरा है, क्यों तमन्नाए रोशनी हो मुझे, क्यों तमन्नाए रोशनी हो मुझे, मेरी आंखों में नूर तेरा है। सुभान अल्लाह। मैं उस पर ही आ रहा था कि उम्मन इस मकाम पर, इस लेवल पर आने के बाद इंसान फिर शिकवा करता है, शिकायत करता है, किस्मत का गिला करता है, यहाँ तक कि अपने पैदा करने वाले रब से भी उसको शिकायत हो जाती है। मगर उसके बाद भी आपके लहजे में जो शुक्र नजर आ रहा है वो यकीनन आपके बहुत मजबूत होने की दलील है। ये मजबूती आपको कहाँ मिली कि जिस कमजोरी को दुनिया ने कहा कि नहीं 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 ये कमजोर है, मैंने तो यहाँ तक सुना कि जब जैसे उम्मन इस तरह के बच्चों के लिए मैं
किसी को मासूर कभी नहीं कहता, मैं कहता हूँ स्पेशल पर्सन, स्पेशल चाइल्ड या स्पेशल पर्सन। इस तरह के जो स्पेशल पर्सन है उन लोगों के लिए एक एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सेटअप पूरा अलग होता है। मगर मैं जहां तक मैंने मालूमात ली, आपकी तालीम बाकायदा एक नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल बच्चों की तरह हुई। ये एक जो जिद थी आपकी जी, ये जिद आपकी कहाँ तक काम आई और कितना आपको सहना भी पड़ा। जाहिर सी बात है, बाज औकात हमारी बहुत सारी कमजोरियों को लेकर जो हम पर तनकीद की जाती है, चिढ़ाया जाता है, बचपन का एक दौर होता है जी। मगर कहाँ आपको फिर जो ये प्रेरणा या ये मजबूती कैसे कहाँ मिली आपको? देखिए, मैंने आपको बताया कि प्रेरणा तो हमारी मदर ही रही, है ना। और हमारी जिद थी, क्योंकि हमारी पढ़ी लिखी फैमिली, एजुकेटेड फैमिली है, तो हम भी चाहते थे कि हम पढ़ें। तो माँ से जिद किया करते थे कि मम्मी मेरा एडमिशन करा दो, मेरा एडमिशन करा दो। मैंने ये सुन रखा था कि नाबीना बच्चों का स्कूल देहरादून में बहुत अच्छा है। तो माँ से कहती थी कि मेरा देहरादून एडमिशन करा दो। माँ इस दर्द को कैसे सहती होंगी, मुझे कुछ इसका इल्म नहीं, लेकिन वो ये नहीं कहती थी कि बेटा नहीं, वो अलग नहीं करना चाहती थी। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हमें एक भाई मिले जिन्होंने मम्मी से जिद की। वो भाई हमारे अब इस दुनिया में नहीं है, बीपी श्रीवास्तव। मैं उनको राखी बांधती थी, छोटी सी थी, तो सारे लोग मुझे प्यार किया करते थे। मेरा गला बहुत अच्छा था, तो मैं रेडियो के गीत गुनगुनाया करती थी और पलट भी बनाती थी। तो उन्होंने कहा मम्मी से कि अपनी बच्ची को आप पढ़ाएं और इसको कुछ और तालीम दिलवाएं। तो उन्होंने हमें गाइड किया और हमारी मदर मेडिकल डिपार्टमेंट में थी। उन्होंने अपना प्रमोशन ले लिया डिस्ट्रिक्ट लेवल का और हम लोग डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी आ गए। वहाँ हमने हमारे एक उस्ताद अभी हयात हैं, मिस्टर नागेंद्र कुमार सैनी जी। उन्होंने मुझे शुरू से लेकर और एमए तक पढ़ाया। उन्होंने क्या सिखाया मुझे? ब्रेल सिखाई। उन्होंने कहा कि नॉर्मल स्कूल में हम इनका एडमिशन कराएंगे और ब्रेल में किताबें लाएंगे। तो ब्रेल सिखाई और मौसीकी सिखाई उन्होंने। तो मैंने मौसीकी उनसे सीखी। मैं नॉर्मल स्कूल में मेरी मदर ले गई। मैंने इतनी नॉलेज हो चुकी थी मेरी कि टेंस को समझना और अच्छे जो हमारे सेंटेंस होते हैं उसको हिंदी से इंग्लिश बनाना और एबीसीडी लिखना, ये सब हम लोग ब्रेल में किया करते थे। लेकिन नॉलेज तो थी। लेकिन नॉर्मल स्कूल में गए तो वहां कह दिया गया कि कहीं अंधे भी पढ़ा करते हैं। अच्छा, हाँ जी, ये कहा तो हमें बहुत तकलीफ हुई। हमारे उस्ताद ने कहा कि नहीं, हम दूसरी जगह चलते हैं। अच्छा, दूसरी जगह गए तो वहां पर हमारा गला देखकर और हमारी थोड़ी सी नॉलेज देखकर उन्होंने हमारा एडमिशन डायरेक्ट 9th में ले लिया। अच्छा, डायरेक्टली 9th में आपका एडमिशन हो गया? जी, डायरेक्ट 9th में हुआ। हमारी 8 साल एजुकेशन में ये बच गई। उन्होंने कहा कि अगर ये छमाही में अच्छे नंबर लाती हैं तो ठीक है, नहीं तो हम इन्हें इनका क्लास कम कर देंगे, क्लास में कर देंगे। लेकिन छमाही में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए और फाइनल ईयर में 9th में मैंने अपने स्कूल में टॉप किया। अच्छा जी। फिर जो स्कूल ये कहता था 10th के बाद, हाँ, फिर मैंने ये तय कर लिया था, देखिए आप, कि जिस स्कूल ने हमें मना किया है हम उसको कभी डिबेट में, कभी भाषण प्रतियोगिता में, कभी ड्रामा में, कभी मौसीकी में उसको जीतने नहीं देंगे, अल्लाह के करम से। अच्छा, तो मैं इतनी मेहनत करती थी और मैंने उसी तरह की अपनी सहेलियां तैयार की और जब भी कंपटीशन होते थे डिस्ट्रिक्ट लेवल के, उसमें हमारी टीम और हम फर्स्ट आया करते थे। अच्छा जी। तो उन स्कूल वालों को ये कहना पड़ा कि ये बच्चे तो हमको चाहिए। अच्छा जी। और जिस टीचर ने कहा था वो मेरी फर्स्ट ईयर में क्लास टीचर बनी। मैं नाम नहीं लूंगी। उस्ताद की इज्जत करना हमें सिखाया गया है, इसलिए तो मैंने 9th किया, 10th किया, फर्स्ट ईयर किया, इंटर किया। इसी के साथ साथ मौसीकी से मैंने
बीए कर लिया, प्रभाकर, संगीत प्रभाकर कर लिया, जी बड़ी जद्दोजहद की और उसके बाद मुझे एक एमए करने का मौका मिला इंटर के बाद। और जो प्रभाकर होता है वो इक्वल बीए होता है, जी तो बीए ना करके वो मेरी डिग्री काम आई और कानपुर यूनिवर्सिटी से मैंने एमए कर लिया। यानी 6 साल में मैंने 9th से लेके एमए कर लिया। अच्छा जी, इसी 6 साल के अरसे में आपने एक मास्टर डिग्री हाँ हासिल कर ली। जी, ये तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट, और जो आपने बताया कि एक अपनी कमजोरी को ही आपने ताकत बना लिया, जी, और जिन लोगों ने आपकी सलाहियत को नकारा था उनको ही कहीं ना कहीं से स्वीकार करना पड़ा, तस्लीम करना पड़ा आपकी सलाहियत को। वाकई आप एक प्रेरणा के स्रोत हैं। मैंने पहले ही कहा था कि काफी जो है लोग आपसे सीख सकते हैं। अच्छा, फिर मैं आता हूँ मौसीकी को। खैर, इस तरीके से आपकी जिंदगी में मौसीकी है, जी। आपने बाकायदा PhD किया। हाँ मैंने पीएचडी। आप शायरी की तरफ आते हैं। शायरी का सिलसिला कब कहाँ से शुरू? हाँ, मैं अभी आपको पहले बता चुकी हूँ कि मैंने जब मुझे थोड़ी सी समझ आई, जी मैं शुरू से रेडियो की फैन रही, जी ट्रांजिस्टर सुना करती थी, तो उसमें सुन सुन के मैं उसकी गीत की कॉपी किया करती थी। और जब मुझे ये एहसास हुआ कि मैं नाबीना हूँ, तो वो दर्द मेरे अंदर जो पैदा हुआ वो शायरी में कैसे आ गया, वो शायरी की शक्ल में कब आ गया, मुझे कुछ ये मैं आपको बता नहीं सकती। कि बाकायदा तौर पर मैं जब 9th में थी उसी टाइम से मैं स्टेज पर जाने लगी थी, मैं शायरी करने लगी थी और ये शायरी धीरे धीरे अपने उरूज पर पहुंची। इसमें इस दुनिया में अब नहीं है, अब यहाँ पर बहुत आते थे जनाब हमारे उस्ताद भाई जनाब नजर एटवी साहब, जिनका शेर था कि तूने चाहा नहीं हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। तो उन्होंने जब मुझे देखा, सबसे पहले मैं प्रोग्राम में गई गाजीपुर से मुशायरे में, उन्होंने देखा और कहा कि आरफा हम आपको अपने उस्ताद मोहतरम से मिलवाएंगे। और उन्होंने मुझे हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब नुसरत गवालियरी साहब मरहूम, जो इस दुनिया में नहीं है, हयात नहीं है, उनसे मिलवाया। और जो मेरी शायरी थी, पहले तो उन्होंने सारी गजलें हटा दी, ये कुछ नहीं है, तो मैं मायूस हो गई। मैंने कहा उस्ताद मोहतरम इसको देख लीजिए। कि ठीक है मैं देखता हूँ, लेकिन तुम्हें मेहनत करनी है आरफा। मैंने मेहनत की और उनकी दुआएं रही, कैसे अच्छी शायरी हो गई, बस ये तो अल्लाह ही जानता है। मैं तो अभी तक ये नहीं मानती कि मैं शायरा हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। ये आपका बड़ापन है। वरना जिस दौर में आपने शुरुआत की थी, मैं समझता हूँ अंजुम, रहबर, हिना, तैमूरी और दीगर जो शायरात हैं वो काफी, उनका भी उस वक्त नाम था, माशाल्लाह काफी अच्छी उनकी शायरी भी थी। उसमें जो है आपका मुझे काफी खुशी हुई थी मैं जब सर्च कर रहा था, और जब मैं वो शायरात के मैंने नाम देखे तो उन शायरात में एक चमकता हुआ नाम आपका भी मुझे नजर आया है। कहीं ना कहीं से आप जो है वो बड़ी शायरात में आप माशाल्लाह आज भी नोटिस की जाती है। मैं चाहता हूँ कि एक जो आपकी गजल थी वो पूरी दुनिया में, ऐसे तो आपके सारे ही कलाम काफी मशहूर हुए, मगर एक गजल जो आपकी सबसे ज्यादा मकबूल हुई, मैं चाहता हूँ कि वो मैंने कभी सूरज कभी तारा नहीं देखा, किस रंग का होता है उजाला नहीं देखा। मैं चाहता हूँ इसके कुछ अगर आप अशार हमें सुना दे तो काफी खुशी। जी मैं हाजिर करूंगी, लेकिन एक बात बताना चाहती हूँ कि कुछ वक्त के लिए मैं इस शायरी की दुनिया से अलग जा चुकी थी, क्योंकि मैं एक इदारा भी चलाती हूँ नाबीना बच्चों का। लेकिन मुझे इस फील्ड में दोबारा लाने वाले, इनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, मन्नान फराज साहब हैं। उन्होंने कहा नहीं, आपको इस तरह से छोड़ना नहीं है, आपको जाना है, आपके जो सामीन हैं
वो आपको याद करते हैं, आपको जाना है, तो उनका मैं शुक्रिया अदा करना नहीं भूलूंगी। और आपका हुक्म है तो मैं वो एक मतलब 2-3 शेर सुनाने से कबल मैं आपको आपके शहर के लिए और आपके इस चैनल के लिए एक मतला और 2-3 शेर पढ़ना चाहूंगी, जी, अगर हमारे आपकी लिए इजाजत हो। जी, अरे हमारे लिए बड़ी बात है। जी, मैं हाजिर कर रही हूँ, सुनिएगा। मुझे आप सबकी दुआ मिली तो मेरा नसीब संवर गया। मुझे आप सबकी दुआ मिली। और ये शेर मतलब बतौर खास आपके शहर के लिए, मुझे आप सबकी दुआ मिली तो मेरा नसीब संवर गया। ये मोहब्बतों का हसीन नगर, ये मोहब्बतों का हसीन नगर मेरी धड़कनों में उतर गया। शुक्रिया। ये मोहब्बतों का हसीन नगर। और ये शेर समाप्त फरमाइएगा, उसके बाद मैं आपको वो गजल सुनाऊंगी, ये समाप्त फरमाइएगा शेर। मुझे इसकी कोई न थी खबर, है वो आज भी मेरा मुंतज़र। मुझे इसकी कोई न थी खबर, है वो आज भी मेरा मुंतज़र। चलो भूल जाए ये तलखियां, चलो भूल जाए ये तलखियां, जो गुजर गया सो गुजर गया। क्या कहने, क्या कहने, वाह। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। भूल जाए वो तलखियां, जो गुजर गया सो गुजर गया। मुझे आप सबकी दुआ मिली। और सुनिएगा ये शेर। यही गम तो दिल को शदीद है, मैं ये कैसे मान लूं ईद है। यही गम तो दिल को शदीद है, मैं ये कैसे मान लूं ईद है। मेरे घर में उतरी न चांदनी, मेरे घर में उतरी न चांदनी, मेरा चांद जाने किधर गया। क्या बात है बाजी, क्या बात है, वाह। मेरे घर में उतरी न चांद। और एक और शेर देखिएगा। मैं जो सज संवर के चली जरा, तो ये बोलने लगा आईना। मैं जो सज संवर के चली जरा, तो ये बोलने लगा आईना। तुझे किसने ख्वाब में छू
लिया, तुझे किसने ख्वाब में छू लिया, तेरा हुस्न और निखर गया। शुक्रिया। तुझे और मक्का लिखिएगा इसका। कटी उलझनों में ये जिंदगी, मुझे हर कदम मिली बेकली। कटी उलझनों में ये जिंदगी, मुझे हर कदम मिली बेकली। मैं किताबे सब्र थी क्या बात। मैं किताबे सब्र थी आरफा, मेरा हर्फ हर्फ बिखर गया। क्या कहने, वाह। ये मोहब्बतों का हसी नगर मेरी धड़कनों में उतर गया। मुझे आप सबकी दुआ मिली। और जैसा कि आपने हुक्म दिया है तो एक मतला और 3 शेर अपनी किताबें में हाजिर कर रही हूँ। मेरी जिंदगी का मर्सिया समाप्त फरमाए। मैंने कोई सूरज कोई तारा नहीं देखा, मैंने कोई सूरज कोई तारा नहीं देखा, किस रंग का होता है उजाला नहीं देखा, किस रंग का होता। और बहुत ही खूबसूरत शेर जो मुझे अच्छा लगता है, समाप्त सुनाइएगा। सुनते हैं कि अपने ही थे घर लूटने वाले। क्या बात। सुनते हैं कि अपने ही थे घर लूटने वाले। अच्छा हुआ मैंने ये तमाशा। क्या बात है। बहुत दिल में सीधा आपके अशार दिल पर असर करें। शुक्रिया। अच्छा हुआ मैंने ये तमाशा नहीं देखा, हालांकि मुझे शौक संवरने का बहुत है। हालांकि मुझे शौक संवरने का बहुत है, और मैंने कभी अपना ही चेहरा नहीं देखा, किस रंग का होता है उजाला नहीं देखा।
मेरे मौला, सिर्फ आपके एहतराम में मैं खड़ा ही हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कि अल्लाह आपको सेहत दे, दोस्ती दे। वाकई बहुत प्यारे आपके इरशाद। अच्छा, सिर्फ मैं तो बड़ा बहुत छोटा सा इंसान हूँ, मगर खुद मरहूम दिलीप कुमार साहब, यूसुफ खान साहब और उनकी अहलिया जी शायरा बानो, जी उन्हें आपकी ये गजल बहुत ज्यादा पसंद थी। बहुत ज्यादा पसंद थी, और उन्होंने एक शेर उनको याद हो गया था जी कि मेले में, इसी गजल का जो मैंने आपको अभी पेश की है, जी मेले में मेरी माँ जो मुझे लेके चली है, मुझको ये शिकायत थी कि मेला नहीं देखा। हाँ, क्या बात है। तो आपके तो जो शायरी के जो दिलदादा हैं, मद्दाह हैं, वो सिर्फ हम ही नहीं है, पूरी दुनिया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस बारे में बताएं कि अब तक दुनिया के किन किन ममालिक में बहैसियत एक शायरा के आपका जाना हुआ। हाँ, जैसे अभी आपने शुरू में बताया था कि सबसे पहले पाकिस्तान से मेरा 92 में पाकिस्तान से सफर शुरू हुआ था मेरा, बाहर के मुल्कों में जाने के लिए। फिर उसके बाद बहुत मतलब जद्दा शरीफ मैंने उम्रा भी किया, और अरब कंट्री में दुबई, जद्दा, और आपका ये कतर, और कनाडा, अमेरिका, तमाम नेपाल, काफी मुल्कों में मुझे दुआएं मिल चुकी हैं, और बस इतना ही बताऊंगी। और अच्छे, बहुत ही अच्छे शोरा जी, मैं मेरे साथ भी रहे। आता हूँ कि जी कौन कौन से ऐसे मशहूर उस्ताद शुरा रहे जी जो आपके दौर के, आपके हम असर जो रहे, जी वो तो थे ही थे। इनके अलावा जो बुजुर्ग शुरा थे, जिनके अब तक जो है बहुत सारे निसाब में, कॉलेजेस के सिलेबस में जी जिनके कलाम है या जिनके अशार बरसा बरस तक उनको उनके बाद भी जिंदा रखेंगे, ऐसे किन किन उस्ताद शुरा का आपको उनकी दुआएं हासिल है, उनका आशीर्वाद रहा। हाँ, मैं जब 92 में पाकिस्तान के, इंडिया से बाहर पहले मुशायरे में गई थी, पहला मेरा सफर था मुशायरे में, कि मैं इंडिया से बाहर जाऊं गैर ममालिक का। तो उस वक्त मेरे साथ एक बड़ी टीम थी, और उसमें जनाबे हजरत जयपुरी साहब, मजरूह सुल्तानपुरी साहब, और कैफ भोपाली साहब, जनाब शमीम जयपुरी साहब, जनाब कुमार बारावंकरी साहब, और अपने डॉक्टर बशीर बद्र साहब, वसीम बरेलवी साहब, यानी 35 शायरों की एक टीम थी। अच्छा, बहुत बड़े बड़े शोरा के की सरपरस्ती में मुझे पढ़ने का मौका मिला, और मुझे दुआएं मिली। तो मुझे बहुत ही, क्योंकि मैं सबसे छोटी उम्र की शायरा थी, बहुत सारी दुआएं दे सकती मिलती थी मुझे बाकायदा। जैसे कि लोग कहते हैं कि मुझे दाद दीजिए, लेकिन स्टेज से, डाइस से मुझे वो बड़े बड़े शोरा, आजकल मैं देखती हूँ कि लोग सलाम करना पसंद नहीं करते, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन वो बड़े बड़े शोरा मुझे आवाज़े बुलंद दाद दिया करते थे, अपनी दुआएं दिया करते थे। जी, अगर आपकी शायरी पर हम बात करें तो शायद पूरी रात जो है वो बात ना सुना, क्योंकि इतनी आपकी उपलब्धियां हैं, इतनी आपने शायरी में काम किया है कि उस पर बाकायदा पूरी रात गुफ्तगू की जा सकती है। मैं आता हूँ आपकी जो एक सोशल एक्टिविटीज के ऊपर के, आप खुद एक दर्द से उलझ रही थी, एक तकलीफ से उलझ रही थी, फिर हमने देखा कि खुद नाबीनाओं के लिए आपने जो है बाकायदा स्कूल शुरू किया, उनकी मफाद में आपने जो है फिर सोशल काम, सामाजिक काम जो शुरू किया, उस बारे में थोड़ा सा आपसे मैं चाहूँ, उस बात पर भी रोशनी डाले हूँ। ये एक इत्तेफाक कहूँ या एक हादसा,
मैं एक बच्ची का, देखिए अब किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम लेना या स्कूल का नाम लेना अच्छा नहीं होता। मैं गई थी एक बच्ची का एडमिशन कराने किसी ब्लाइंड स्कूल में। मैं उस शहर का नाम भी नहीं लूंगी और उसके स्कूल का नाम भी नहीं लूंगी, अच्छा नहीं रहता। तो मैं काफी पॉपुलर हो चुकी थी, मशहूर हो चुकी थी शायरी में, तो मुझे ज्यादातर लोग पहचानते थे। मेरे मैनपुरी की एक बच्ची ब्लाइंड हो गई थी अचानक, तो उसको मैंने कहा कि भाई आप लोग इस बच्ची को तालीम दिलवाएं, तो उन्होंने कहा कि आप करा दीजिए एडमिशन। तो मैं वहां से उस बच्ची को लेकर, और उसके मामू थे मेरी वालदा मोहतरमा थी साथ में, तो उनको लेकर गए हम लोग। एडमिशन तो उन्होंने हमारे जाने से कर लिया। अब उन्होंने कहा कि आप हॉस्टल देख लीजिए, बच्ची जहाँ रहेगी। मैं उस हॉस्टल में गई अंदर विजिट करने, तो वहां पर अजीब सी स्मेल आ रही थी, चूहों की आवाज लग रही थी मुझको। और एक बच्चा उस वक्त, जो हमारे खानसामा होते हैं, हाँ। जो मैथ्स के इंचार्ज होते हैं, उनसे कह रहा था कि भाई मुझे भूख लग रही है, भाई मुझे भूख लग रही है। वो खानसामा उस बच्चे पर बहुत गुस्सा कर रहे थे अच्छा। कि नहीं, अभी टाइम नहीं हुआ है खाने का, और हर वक्त खाना मांगते रहते हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने मम्मी से कहा, मैंने कहा मम्मी हम भी एक ब्लाइंड स्कूल खोलेंगे। मम्मी ने कहा हाँ बेटा जरूर खोलना। तो मम्मी तो हमारी नई हयात नहीं रही, उनको कैंसर हुआ था, ब्रेन ट्यूमर हुआ था, कैंसरस ट्यूमर, वो तो इस दुनिया में नहीं रही। बस उनकी भी ये ख्वाहिश हो गई, मेरे साथ साथ उनकी भी ये तमन्ना रही कि बेटा तुम ब्लाइंड स्कूल जरूर खोलना, उसके उसके दर्द को देख के उस बच्चे के। और मैंने ये उनकी हसरत, उनकी तमन्ना पूरी की। इसमें हमारे बहुत से साथी भी साथ हैं, जैसे मिस्टर रवि कुमार जी, और हमारे मन्नान साहब भी बहुत साथ देते हैं, और भी लोग हैं इसमें। तो मैं स्कूल खोलने में कामयाब रही, और बच्चों के दर्द को समझना, क्योंकि मुझे खुद इस दर्द का एहसास है। और अब मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि जो हमारी छोटा सा एक इंस्टीट्यूट है, जिसमें बच्चे, नाबीना बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं, और उनको पूरी एजुकेशन और दवाइयाँ, ड्रेसेस, उनको सब कुछ, रेजिडेंस, खाना, सब कुछ दिया जाता है, स्टाफ रखा है। मेरी ये तमन्ना है कि मैं इसको डिग्री कॉलेज बनाऊं। और आपने मुलाजमत भी इख्तियार की हैसियत एक मौसीकी टीचर के जो है आपको और मुलाजमत दी गई, वहां पर भी आपने जी काफी अच्छा अचीवमेंट किया। तो उसके बाद तरक्की पाई आप प्रिंसिपल। और खास बात ये थी कि ये भी कोई ब्लाइंड स्कूल नहीं थी, बाकायदा नॉर्मल जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ आपने ये सारी जिम्मेदारियां जो है वो निभाई। जी। और मैं जो इस वक्त देख रहे हैं उनको ये बता दूं कि बाजी आरफा शबनम साहबा जब तक मुलाजमत करती रही अपनी तनख्वाह का करीब करीब 60 से 70% हिस्सा जो है वो नाबीना बच्चों के ऊपर, उनके अखराजात के ऊपर वो खुद जो है वो खर्च किया करती थी। और उसके बाद जब उन्होंने वॉलेंट्री रिटायरमेंट लिया हुआ है, वो रिटायरमेंट नहीं हुई थी बल्कि वक्त से पहले उन्होंने सिर्फ इसलिए रिटायरमेंट ले लिया कि वो उतना वक्त तो नाबीना बच्चों को नहीं दे पा रही थी। वो चाहती थी कि उन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा वक्त दिया जाए, क्योंकि वो ज्यादा इस वक्त हकदार हैं। तब उन्होंने जो है फिर पूरा जो है जिम्मेदारी निभाई और वो अपनी मुलाजमत से दस्तबरदार हुई। अच्छा, 2005 में गवर्नर साहब के हाथों आपको बारे में। जी जी, कि मेरी पूरी फैमिली सब खिदमत गुजार रही, और इस कामयाबी में मेरे बहन भाई दोनों सभी लोग शरीक रहे, और इतनी कामयाबी मिली मुझे कि ये बात लखनऊ, हमारे उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है, वहां तक पहुंच गई। और लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन मैंने कभी अप्लाई नहीं किया किसी अवार्ड के लिए। तो मुझे मैसेज मिला मुझे कि आपको गवर्नर अवार्ड सन 2005 3 दिसंबर विश्व विकलांग दिवस के मौके पर
दिया जाएगा। एक हमारे यहाँ डीएम रहे थे, बहुत अच्छे, बहुत कर्मठ, मिस्टर रोहित नंदन जी। वो मैनपुरी में डीएम थे और उस टाइम हरभजन सिंह जी एसएसपी थे। तो ये पूरी लॉबी हमारी बहुत ज्यादा मतलब कद्र करती थी, यहाँ तक कि हम कभी उनको झूठे से भी कह देते थे कि सर बकरा ईद पर या ईद पर आपको हमारे यहाँ आना है। तो वो इसलिए नहीं कि वो कुछ खाना चाहते, ऐसा कुछ नहीं, वो सिर्फ ये समझते थे कि अगर हम नहीं जाएंगे तो ये एक नाबीना बच्ची जो कुछ करना चाहती है उसके दिल को ठेस लगेगी। पूरी टीम हमारे घर पर आती थी ईद पर। आप देखिए कितनी बड़ी बात थी। उन्होंने मुझे खबर दी, उन्होंने कैसे वहां मेरे बारे में कैसे पेश किया, क्या बायोडाटा दिया, मुझे कुछ नहीं मालूम। काफी उनका योगदान रहा हमारे लिए, उनका ताउन रहा इस गवर्नर अवार्ड में। और मेरे सभी बहन भाई, मेरी बहन शाहिदा बेगम, डॉक्टर शाहिदा बेगम, माजिदा बेगम, भाई जावेद असलम और मेरे घर के सभी मेंबर बच्चे, सब कामयाबी के लिए मैं कभी भी किसी की मोहताज नहीं रही। उन्होंने ताउन किया मेरी फैमिली ने और मुझे 2005 में गवर्नर अवार्ड दे दिया गया, जिसके काबिल नहीं थी मैं। ये आपका बड़ापन है कि आपने कहा कि आप काबिल नहीं थे, मगर वाकई इस तरह के अवार्ड जो है वो काबिलियत देख कर ही किए जाते हैं। कहीं ना कहीं से उन्होंने इस लायक पाया, आप डिजर्व करती थी, तब जो है उन्होंने आपको ये अवार्ड दिया। आपसे हमने बहुत सारी ढेर सारी बातें की, आपके जिंदगी के कई पहलू को हमने उजागर करने की कोशिश की। आपके मेहनतों का सफर हमने, आपकी कोशिशों का सफर, आपकी काविशों का सफर हमने यहाँ पर आपसे सुना। काफी चैलेंजेस आपने जिंदगी में किए, मगर आज जो है एक बड़ा एक सपना आप लेकर चल रही हैं। और जितने बच्चे आपसे अब तक फैजियाब हुए हैं, नाबीना जो बच्चे हैं, उनमें से 50 से ज्यादा बच्चे आज गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में माशाल्लाह एक बाइज्जत जगह पर हैं और वह वहां पर अपनी नुमाइंदगी जो है दर्ज करवा रहे हैं। ये भी एक बड़ा अचीवमेंट है। सिर्फ मैं अब हर के आखिर आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, जाहिर सी बात है कि ये जो आपको ये जो बीमारी कह लीजिए, ये जो भी चीजें हैं या कुदरत का इम्तिहान कह लीजिए, ये सिर्फ आप पर खत्म नहीं होता। समाज में आज भी ऐसे कई बच्चे हैं और न जाने कब तक इस तरह का शिकार होते रहेंगे। भले आज हम लाख मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़े, मगर इस तरह के हालात मामला अभी भी सामने आते हैं। ऐसे लोगों के लिए और ऐसे माँ बाप के लिए आप एक क्या मैसेज, क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि कभी भी इंसान को किसी भी कमी को लेकर मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मायूसी कुफ्र है, ये तो सभी जानते हैं। मायूस अगर हम होंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। अपने अंदर हिम्मत पैदा करनी चाहिए और खुदा से यही दुआ करनी चाहिए कि हम जो काम करना चाहते हैं तो उसमें हमें कामयाब कर। और जब हमारा हौसला रखना चाहिए, है ना, जब हमारा हौसला बुलंद होगा तभी हम कुछ कर सकते हैं। अगर हम ये सोच कर बैठ गए कि हमारे आंख नहीं है, हमारे हाथ नहीं है, हमारे पैर नहीं है। देखिए, हेलन केलर थी, आपने पढ़ा होगा, हेलन केलर जो थी वो ना तो बोल सकती थी, ना सुन सकती थी, ना देख सकती थी, लेकिन उन्होंने कितना नाम किया। आज सारी दुनिया उनको याद करती है। तो हमें हिम्मत रखनी चाहिए। जो खुदा ने हमें सलाहियत दी है उसको हमें आगे बढ़ने का जरिया बनाना चाहिए बस, और हर हाल में उसका शुक्र अदा करना चाहिए। और हमारे जो समाज है, हमारा जो दुनिया है, बस उनसे, उस सभी लोगों से एक ये कहना है मेरा, ये पैगाम के बतौर
कि कभी किसी भी बच्चे में कोई कमी हो तो उस पर तरस ना खाएं, उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दें और उसके हाथों को और उसकी हिम्मत को मजबूत करने का काम करें, ना कि ये बेचारा है, ये कुछ नहीं कर सकता, इसे हम 10 रुपए दे दें, ये शाम की रोटी खा लेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। और पूरी जिंदगी मैं चाहती हूँ कि मैं दूसरों की खिदमत करती रहूं, बस यही मेरी तमन्ना है। तो ये थी बाहौसला आशा शबनम साहिबा, जो कह रही थी कि अगर इस तरह के कोई भी स्पेशल पर्सन आपको नजर आ जाए तो उन पर रहम करने के बजाय उनका हौसला बढ़ाएं, उनको जिंदगी जीने का सलीका सिखाएं और जहां तक हो सके उनको खुद कफील बनने में उनकी मदद करें। ये ना कहिए कि वो जिंदगी भर किसी की मोहताज रहे, बल्कि खुद कफील रहे, खुद अपनी किफालत कर सके, उनको इतना स्ट्रॉन्ग बनाने में हमेशा मदद करें। फिर चाहे वो कोई संस्था हो या पर्सनली तौर पर कोई ऐसा इंसान आपको नजर आ जाए, तो इस तरीके से आप उनकी मदद कर सकते हैं। मानव समाचार सच में अपने आप को कुछ नसीब समझता है कि इतनी बाहौसला खातून से आज हमने बात की। अरफा बाजी, आप यहाँ पर आई, मानव समाचार से आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज, हमेशा सच के साथ।